अच्छा, आज हम स्ट्रेंजर्स व्हेन वी मीट को पढ़ेंगे, जिसको हनीफ कुरैशी ने लिखा है। बेसिकली ये एक तरह का इंटीरियर मोनोलॉग है। इंटीरियर मोनोलॉग वो होता है जिसमें जो नरेटर होता है वो थोड़ी बातें जो है वो खुद से बोल रहा होता है, अपनी इनर सेल्फ से, अपनी थॉट से बात कर रहा होता है, ठीक है। और ऑडियंस और वैसे ऑडियंस और रीडर तो ऑल टाइम्स को सुन रहे होते हैं, क्योंकि जो भी ड्रामा परफॉर्म होता है वो स्टेज पे होता है। लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि जब नरेटर जो होता है वो अकेला अपने आप के अपने अंदर कुछ सोच रहा होता है, उसको कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग, जिसको बाहर वाला जो है वो सुन नहीं रहा होता, ना ही कोई करैक्टर होता है, ना ही कोई पर्सन होता है रूम में, ठीक है। तो इंटीरियर मोनोलॉग होता है। और इंटीरियर मोनोलॉग में ये होता है, ये चीज़ होती है कि जो है ना नरेटर ऑल टाइम वो अपने आप से गुफ्तगू नहीं कर रहा होता, ऑल टाइम जो है वो खुद से बात नहीं कर रहा होता, ठीक है। वो कहीं कहीं पे जो है अनकॉन्शियसली खुद से बात कर रहा होता है, कहीं कहीं पे कॉन्शियस लेवल को शो कर रहा होता है। तो बस सोलिलोक्वी और इंटीरियर मोनोलॉग में इतना सा डिफरेंस है कि सोलिलोक्वी जो होती है वो होती है ज़रा लॉन्ग स्पीच होती है राइटर की अपने आप के साथ, लेकिन स्ट्रेंजर्स व्हेन वी मीट के अंदर हमें इंटीरियर मोनोलॉग दिखाई देगा, जिसमें हमें थोड़ी थोड़ी स्पीचेस ऐसे नजर आएंगी जो नरेटर अपने साथ कर रहा है, अपनी इनर सेल्फ के साथ कर रहा है, अपने आप में रह के, जिसको सुनने के लिए आगे कोई पर्सन नहीं होगा, कोई करेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब ये स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होता ही इंटीरियर मोनोलॉग से, जैसे वो कहता है अपने आप से, कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, अपने आप से यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। और अपने आप को ऐसे इमेजिन करा के सामने कोई है, कैन यू हेयर मी, नो वन कैन हेयर मी, कोई मुझे नहीं सुन सकता, नो वन नोज आई एम हेयर, आई कैन हेयर देम, कोई नहीं जानता मैं यहाँ हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उनको सुन सकता हूँ। अब इस सिचुएशन में क्या है, जरा स्टोरी को तरतीब देते हैं। स्टोरी को तरतीब देने का मकसद क्या है कि ना ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स में डिवाइड है, ठीक है। अब हमें नहीं पता चलेगा कि जो है नरेटर इस वक्त कहाँ है, वो हम जैसे जैसे रीड करेंगे हमें बाद में पता चलेगा कि नरेटर का पर्पस क्या है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ये शुरू हो ही रही है मिडल डेक से, ये स्टोरी है, ये बिगनिंग इसकी प्रॉपर नहीं है, मिडल डेक से शुरू हो रही है, जहाँ पे वो अपने फ्लैशबैक की बात बता रहा है कि हम ऐसे गए, ये हुआ वो हुआ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है माजी का। अच्छा, करेक्टर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले करेक्टर्स कौन कौन से हैं, ताकि हमें पता हो कि कौन बंदा अपने आप से बात कर रहा है। यहाँ स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सा करेक्टर इन्वॉल्व है, जो नरेटर है हमारा वो कौन है। जैसे हम स्टोरी आगे गो थ्रू करेंगे हमें पता चलेगा रोब जो है, ROB, रोब जो है वो जो है हमारा ये नरेटर है, जिसको स्टार्ट पे उसने आई से मेंशन किया अपने आप को, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक औरत है, मैरिड वुमेन है, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है रोब के साथ, यानी कि अफेयर में इन्वॉल्व है, ठीक है। वो औरत का नाम है फ्लोरेंस, और उसका शोहर जो है उसका नाम है आर्की। और उसके बाद तीसरा जो चौथा जो करेक्टर है वो माइनर करेक्टर है, उसका इतना रोल नहीं है वैसे तो, उसके हस्बैंड का यानी फ्लोरेंस के हस्बैंड का, और उसकी और मर्था जो एक करेक्टर है, सर्वेंट है, वो मेड है, सॉरी, तो वो मेड है, उसका भी इसमें इतना ज़्यादा जो है स्पीचेस नहीं है, बहुत कम जो है उसका जो है रोल दिखाया गया पूरे प्ले के अंदर। तो ये दोनों माइनर करेक्टर हैं, जबकि प्रोटागोनिस्ट जो है हीरो हीरोइन जो है इस शॉर्ट स्टोरी के वो ये दोनों हैं, रोब और फ्लोरेंस, ठीक है। ये करेक्टर है। अब रोब जो है वो थोड़ा हम जान लें किस तरह का पर्सन है। रोब इस तरह का पर्सन है कि वही उसको अपने हम उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो बुजुर्ग है उनकी बातें सुनने में, ठीक है, जो मैरिड लोग हैं उनकी कहानियाँ सुनने में वो बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं इन चीज़ों को। कहते हैं कि उन लोगों की बातों में ज़्यादातर जो है ना बुजुर्ग जो होते हैं हम बातें सुने, वो ज़्यादातर पार्टी स्पोर्ट्स या इस तरह की बातें नहीं करते, बल्कि वो तो अपना पास एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिनसे हमें नॉलेज मिल सकता है। तो इससे हमें तो इसकी साइकी नज़र आती है कि जो ये खुद है ना वो भी ये खुद ऐसा ही है। अब दूसरी चीज़, ये खुद एक एक्टर है, ठीक है, ये एक्टर है, और इसको एक्टर बनने में जो हेल्प करती है वो फ्लोरेंस होती है, क्योंकि फ्लोरेंस जो होती है वो एक ज़माने में एक्ट्रेस रह चुकी होती है, तो वो इसकी हेल्प करती है। उसके बाद ये एक्टर हो गया और इसकी हेल्प होगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हमें आगे स्टोरी की जब हम गो थ्रू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फ्लोरेंस है वो एक मैरिड वुमेन है, ठीक है। और वो मैरिड वुमेन जो है उसका जो शादी का पर्पज़ है ना वो क्या था, वो कहती है कि शादी करके इंसान को जो है ना फ्यूचर सिक्योरिटी मिल जाती है, फ्यूचर में, ठीक है, अपना घर बार मिल जाता है। औरत को और क्या चाहिए कि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुहैया कर दी जाए, उसकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। तो वो इस थॉट के साथ जो है वो आर्की के साथ शादी कर लेती है, ठीक है। और जो रोब होता है वो इस तरह की थॉट नहीं रखता, वो कहता है कि इंसान जो है ना सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल इंसान ही खुश रह सकता है। तो एक कह रही है कि मैरिड लाइफ जो है वो इसलिए है क्योंकि वो आपके सारे प्रॉब्लम सोल्व कर देगी, इसलिए शादी और बेस्ट फाइनेंशियल कंडीशन जिसके पास उस आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। सेकंड जो है रोब वो कह रहा है कि बेस्ट जिसके पास सक्सेसफुल फ्यूचर है ना वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, यानी ये जो है ज़्यादातर एम्बिशन पे फोकस कर रहा है। रोब जो है वो कहता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, बड़ा एक्टर, ठीक है। और इसी एक्टिंग के चक्कर में वो एट द एंड हमें पता चलेगा फ्लोरेंस को भी छोड़ देगा, वो अपने एम्बिशन में फ्लोरेंस को भी नहीं आने देगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें ये चीज़ इनकी साइकी के बारे में पता चली, किस तरह की वो दोनों साइकी के लोग हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसके हस्बैंड की तरफ आते हैं। इसका हस्बैंड जो है ना पूरा सूटेड बूटेड काइंड का पर्सन है, ठीक है, और डिसेंट जिसे कहते हैं कि ऑल टाइम जो है ना ऑफिस के लिए तैयार होने वाला, ठीक है, वो पर्सन है। अब ऑर्डिनरी इवेंट्स पे भी ऑफिस के कपड़े पहन के बैठा है, और जब उसने वर्क करना होता है वो तब भी जो है ना वो कपड़े रूटीन वाइज पहन के जाता है। उसका इतना नहीं होता, वो पार्टीज़ पब्स इन जगहों पे जाता है, और बड़ी बड़ी जगहों पे वो ट्रिप्स या टूर करने के लिए जाता है। न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है, कोई ऐसी जगह हो गई बड़ी बड़ी जगहों पे, तो वो छोटी लैंड वगैरह विलेज वगैरह वो इन चीज़ों में नहीं जाता। तो वो उस काइंड का पर्सन होता है, वो ज़्यादा बिजी रहने वाला अपने काम में,
जो है मसरूफ़ रहने वाला पर्सन है, जो अपनी वाइफ पे इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी हम स्टोरी के आगे हमें पता चलेगा कि वो इतना काइंड पर्सन होता है कि वो अपनी बीवी को आज़ादी देता है वो काम करने के लिए भी जो उसे नापसंद होता है। ऐसा बीवी जैसी एक्ट्रेस बनना चाहती है ना इन फ्यूचर में दोबारा से, ठीक है, जैसे वो माजी में हुआ करती थी, तो वो उसको अलाउ कर देता है कि तुम बनो, लेकिन उसको पर्सनली ये जो है ना एक्टिंग पसंद नहीं होती, ना ये फील्ड पसंद होती है, लेकिन वो फिर भी अलाउ करता है क्योंकि उसकी बीवी का कंडीशन है, यानी कि वो बहुत काइंड, एमिएबल और सोशलेबल पर्सन है जो फ्रीडम देना चाहता है, जो इक्वालिटी के मुताबिक हर चीज़ों को लेकर चलता है, ठीक है। उसके बाद एक माइनर कैरेक्टर और जिसका नाम मर्था है। मर्था जो है वो मेड होती है, बार की मेड होती है, होटल मेड कह लेते हैं, होटल मेड होती है, वो होटल में जॉब कर रही होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे जो पर्सन हैं वो आते हैं और वो उनके साथ जो है इंटीमेशन करती है, यानी कि सेक्सुअल इन्वॉल्व होती है बैड फेयर्स के अंदर उन मर्दों के साथ। और एक दफ़ा तो वो क्या होता है कि प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये वो अपनी लाइफ खुद नरेट कर रही होती है हमारे नरेटर को, जिसका नाम रोब है, वो बता रही होती है। फिर वो इससे हमें पता चल रहा है वो एक लस्टिक काइंड की वुमन है, ठीक है, जो कि ऑल टाइम होटल में हर मर्द को जो है ना मुयसर रहती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इस पूरी स्टोरी के अंदर जहाँ जहाँ वो आएगी ना, वो रोब को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होगी कि वो मेरी बातों में आए इस तरह। तो उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपने बाप के बारे में बताती है कि उसके बाप को इंग्लैंड से ना नफरत हो गई है, जिसकी वजह से उसके बाप जो है इंग्लैंड छोड़ के ना ये एक विलेज एरिया में आ गया और वहाँ पे वो आके अब रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली को जो है माइग्रेशन करनी पड़ गई है इस विलेज में, और अब ये यहीं रहते हैं, ठीक है। इसका बाप जो है वो खुद तो कुछ करता नहीं है, जो भी है वो ये खुद कमा के जो है ना लेके जाती है, वो ये बताती है सारी बातें रोब को, ठीक है। उसके बाद जो है स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़े बहुत थीम के बारे में डिस्कस करते हैं। थीम जो है वो ये, एक तो सेटिंग के बारे में। सेटिंग जो है इसकी पेस्टरल साइड है, ये जहाँ जाएंगे, ये जहाँ स्टार्ट हो रही है हमारी स्टोरी, इसमें दो तरह की सेटिंग आती है। एक होती है पेस्टरल सेटिंग, इसको कहते हैं जो सेटिंग रूरल एरियाज़ की होती है, फॉर एग्जांपल लैंड हो, लेक हो, लैंडस्केप हो, और उसके बाद दरख्त हो, बुशेज़ हो, इस तरह की सेटिंग जो जंगलों में होती है, कह लें नेचर के करीब जो जगह होती है, उनको हम कहते हैं पेस्टरल साइट्स। तो सेटिंग जो होती है हमें स्टार्ट में पता चलता है कि ये पेस्टरल साइट की बात कर रहा है, लेकिन ये शेयर कर रहा है अपना एक्सपीरियंस पेस्टरल साइट्स में जो इसने गुजारा। और उसके बाद दूसरी जानिब जो है हमें सेटिंग दिखाई जाती है लंदन की। लंदन में फिर ये लोग शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बताता है फ्लैशबैक्स के साथ। तो दो तरह की सेटिंग है, एक टेम्परेरी है, जो टेम्परेरी जो है वो वैली साइड है जिधर ये लोग ट्रिप पे जाती हैं, ठीक है। ये लोग कौन, रोब, फ्लोरेंस और आर्की। मर्था ऑलरेडी उस जगह पे होती है और उस जगह का जो नाम है ना डेवन और सोमरसेट होता है, ठीक है, उस जगह का नाम। तो ये टेम्परेरी सेटिंग होती है जहाँ पे वो थोड़ी देर ट्रिप के लिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे थोड़े बहुत सीन्स जो है परफॉर्म होते हैं। उसके बाद वो लंदन की तरफ सारे आ जाते हैं वापस, सिवाय मर्था के। तो वो सारे लंदन की फिर सेटिंग शुरू होती है, जो कि परमानेंट रेजिडेंस होती है उनकी वहाँ पे, इसलिए। उसके बाद हमें जो है सिमिली बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, सिम्बलिज्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, फ्लैशबैक्स बहुत हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर शेडोइंग टेक्निक होती है। इसका मतलब ये होता है कि हिंट हमें मिल जाती है, बाद में क्या होने वाला है उसकी हिंट हमें तो पहले मिल जाना। तो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमें हिंट ये मिलेगी कि रोब जो है ना उसको, उसकी जो थॉट्स होती हैं वो ऑल टाइम ये कह रहा होता है कि मैं फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे तो कोई एक्टिंग में लेगा ही नहीं, मतलब कि मेरा फ्यूचर ज़ाया हो जाएगा, ठीक है, मैं कुछ सक्सेसफुल आदमी बन नहीं पाऊंगी। इसकी जो थॉट्स हैं ये बता रही होती हैं कि वो जल्द से जल्द जो है ना फ्लोरेंस को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हमें नजर आएंगे, जैसे कि ट्रॉमा। ये ट्रॉमा क्या है कि वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, ये उनके लिए ट्रॉमा है, एक ट्रॉमेटिक इवेंट है जब वो बिछड़े हैं, जिसकी वजह से उनका इमोशनल और मेंटल जो प्लेसेस है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है और मेंटली भी। वो एक दूसरे के बारे में बेशक जुदा हो गए एक दूसरे से, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के बारे में वो है उनकी सोच में इन्वॉल्व है, अपने फ्लैशबैक्स में उन्हीं लोगों को दोहरा रहे हैं जो उनके माजी में रह चुके हैं। तो ट्रॉमा जो है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है दोनों के लिए वो बड़ा हार्मफुल है, जिसमें वो उनके पास गिल्ट, कसूरवार ठहराना, एंजाइटी बहुत ज़्यादा उनको होती है, कन्फ्यूजन में वो ऑल टाइम रहते हैं, ठीक है। ये सारी नर्वसनेस, टीयर्स और एंगर्स, ये जो है उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की वजह से ऐसा सब कुछ है। यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से कहते हैं कि जिस ऐसे लोग जिन्होंने कोई ड्रामा फेस किया हो, ठीक है, जिसकी वजह से मेंटली इमोशनली डिस्ट्रेस का शिकार हो, डिस्टर्ब होना, तो ऐसे लोग जो हैं उनमें ये चीज़ें जो सिम्टम्स आते हैं वो ये हैं, गिल्ट, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, नर्वसनेस, टीयर्स और एंगर। तो ये साइकोलॉजिकल प्ले भी है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत थीम के बारे में था। उसके बाद जो है मैंने बता दी, ये इंटीरियर मोनोलॉग है। इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि इंसान जब अपने माजी से छुटकारा हासिल करना चाहता है, या फिर ऐसी चीज़ें जो उसको परेशान कर रही है, तो उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए वो कुछ स्केप करने के लिए कुछ चीज़ें इख्तियार करता है। जैसे कि अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ इसमें बताया गया कि पहले तो वो इतना ज़्यादा अल्कोहल नहीं पीते थे फ्लोरेंस और रॉब, लेकिन जब वो खुद अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, यानी सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से, और उन्होंने एक दूसरे गैरों के साथ शादियाँ कर ली हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अल्कोहल बहुत पीते हैं। तो फिर एट दिन हमें पता चलता है फ्लोरेंस जो है ना अपने हस्बैंड को इंसिस्ट करती है कि वो एक्टिंग करना चाहती है दोबारा से, वो दोबारा से एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो क्यों बनना चाहती है? क्योंकि वो अपने इमोशंस को लेट आउट करे, वो भूल जाए कि वो पहले क्या थी, ठीक है। वो अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देना चाहती है, अपने इमोशंस और रेज को जो सेपरेशन की वजह से उसके अंदर फीलिंग्स है उनको लेट आउट करना चाहती है एक्टिंग के थ्रू। तो यहाँ पे थॉट्स वाली चीज़ भी आ गई। अब स्टोरी
उसके बाद हम अपना प्लॉट स्टार्ट करते हैं। प्लॉट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, स्टोरी क्या है हमारी वो बताते हैं। तो होता यह है कि यहाँ पे रॉब और फ्लोरेंस जो होती है, मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ, यहाँ पे जो है ना सीक्वेंस नहीं है। स्टोरी के स्टार्ट में सीक्वेंस बिल्कुल भी नजर आएगा, कौन नरेटर है कौन नहीं। तो रॉब जो है वो खुद यहाँ पे नरेटर है, जो सारी स्टोरी नरेट कर रहा है। अब वो बताता है कि एक दिन जो है ना फ्लोरेंस और उसने प्लान बनाया कि वो एक वैली साइड पे जाएंगे, ठीक है, जो कि डेवन और सोमरसेट है, ठीक है, वहाँ पे एक वैली साइड है। वो उधर जाएंगे और अपनी जो है ना अपने साथ कुछ वक्त एक दूसरे के साथ जो है स्पेंड करेंगे, ठीक है, और हैप्पी मोमेंट्स जो है वहाँ पे गुजारेंगे, ठीक है। इस तरह क्या होगा, उनको वक्त मिल जाएगा। दूसरा, वो दोनों जो हैं एक नाजायज़ रिश्ते में इन्वॉल्व है, यानी कि फ्लोरेंस तो मैरिड है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों जो है वो जाने का पर्पज़ ये है कि वहाँ पे उन्हें ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे वे बेफिक्र होकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो ये दोनों जो प्लान करते हैं कि यहाँ जाएँ। अब फ्लोरेंस जो होती है वो अपने शोहर के साथ बंधी होती है, वो लेती है सबसे पहले परमिशन अपने शोहर से कि मैंने यहाँ जाना आर्की से, कि ये एक जगह है जो कि वैली साइड है, मैंने यहाँ पर जाना है, मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसका शोहर इन जगहों पर जाने का आदी नहीं है, लेकिन उसकी बीवी के इसरार पर ना तो वो उसको इजाज़त देता है, लेकिन वो कहता है कि एक शर्त है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, तो मैं अकेला नहीं जाने दूंगा, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। वो ये इसलिए नहीं कह रहा वो कि उसको कोई डर है, कि उसको कोई डाउट है अपनी वाइफ पे, उसको कोई डाउट नहीं है, उसको तो अभी पता भी नहीं है फ्लोरेंस जो है वो क्यों जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रिप्स जो है वो करते हैं, लेते हैं, विजिट करते हैं जगहों को इकट्ठे ही। तो वो उसे इसलिए कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, जहाँ पे फ्लोरेंस और रॉब ने जो था आपस में टाइम स्पेंड करना था, अब जो फ्लोरेंस का शोहर आ गया, वो कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, वो तो मिल नहीं पाएंगे एक दूसरे को उसके शोहर की मौजूदगी में। अब वो जाहिर थोड़ी ना करेगी कि वो मेरा लवर है। तो यहाँ पे जब वो ट्रेन स्टेशन में आते हैं, रोब जो है और आर्की और फ्लोरेंस वो है ना एक ही ट्रेन में जो है ना बैठते हैं। जब देखता है कि रॉब देखता है कि फ्लोरेंस के साथ उसका शोहर आया हुआ है, तो वो जो है ना बड़ा जो है अननाउन स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहा होता है। हालांकि वो दोनों स्ट्रेंजर नहीं होते, लेकिन वो बिहेव कर रहा था स्ट्रेंजर के तौर पे। तो यहाँ पे हमें टाइटल भी समझ में आता है कि जब भी वो मिलेंगे, अब आपसे लेकर जब तक वो ट्रिप पे है ना, वो जब भी एक दूसरे से मिलेंगे वो एज ए स्ट्रेंजर मिलेंगे एक दूसरे से। हालांकि वो जानते हैं, लेकिन उनको ये बिहेव करना पड़ रहा है सोसाइटी के डर से, शोहर के डर से, ठीक है उसके। तो स्ट्रेंजर्स वैन मीन मीट, जब भी हम मिलते हैं हम स्ट्रेंजर की तरह मिलते हैं, तो ये टाइटल है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो स्ट्रेंजर्स की तरह एक दूसरे से बिहेव कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो फ्लोरेंस होती है वो उसको कहती है कि मैं जो थी अपने शोहर को लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसने मुझे इंसिस्ट किया मेरे साथ आने पर, तो मैं उसको कैसे मना कर सकती थी। वो रोब को ट्रेन में ही ना बाहर जाके इधर उधर होकर सारी बात कर रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना रोब को बड़ा ही गुस्सा आता है कि अपने शोहर को भी साथ ले आइएगा। तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं, मतलब कि ये ट्रिप तो है ना बहुत ख़राब हो जाएगा, इस तरह हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आगे से फ्लोरेंस कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इसको ये वैली साइड, मेरे शोहर को ना वैली एरियाज़ नहीं पसंद, तो ये खुद ही चला जाएगा, ठीक है, ये बिजनेस के वर्क के लिए चला जाएगा, ये मैं छोड़ के वहाँ पर चला जाएगा। तो इस बात पर सुनकर ना वो थोड़ा सेटिस्फाई होता है कि ये हम हमारे दरमियान ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो फिर क्या होता है, वो बैठ जाता है, दोनों तीनों ऑफिस में बैठ जाते हैं। स्टेशन आता है, उतरते हैं, वहाँ पर ना एक कैब बुक करवाई होती है फ्लोरेंस और उसने फ्लोरेंस और रॉब ने कैब भी बुक कराई होती है पहले से ही। होटल की जो कैब्स होती है ना वो लेने आती हैं, यानी कि होटल जो आपने बुक कराया होता है पहले से, उसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो आपको लेने आते हैं पिक आउट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे रोब जो है वो बैठ जाता है उस गाड़ी में, उसके साथ जो है ना आर्की फ्लोरेंस भी जो होते हैं ना, उन्होंने सेम प्लेस पे जाना होता है, तो वो ड्राइवर जो है भी बिठा लेता है। ये आगे फ्रंट सीट पे बैठता है और वो दोनों मियाँ भी पीछे सीट पे बैठते हैं। तो जो है ना इस तरह अब वो एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद में पता चलता है कि जो है 2 रूम्स वो लेते हैं अलग अलग, जैसे कि मियाँ बीवी का एक रूम और रॉब का अलग रूम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग हो रही हैं। जो रॉब है उसने अपना रूम अलग ले लिया और जो है ना वो दोनों उन्होंने अपना रूम, लेकिन इत्तेफाक ये है कि इत्तेफाक से दोनों के रूम जो है ना वो एक दूसरे के साइड बाय साइड है, ठीक है। उसके बाद हमें अब आते हैं हम स्टोरी के बिल्कुल स्टार्ट पे जो है ना रूम में ये भाई वहाँ पे उसी रूम में बैठा हुआ है, दरमियान में एक वॉल है 2 रूम्स के दरमियान, और ये वॉल पे कान लगा के ना उन दोनों मियाँ बीवी की बातें सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है इस टाइम, वो किस चीज़ में मतलब अभी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो इस तरह की। अब उसको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो वो कहता है कि ग्लास जो है ना ग्लास को लगा के ना द्वार पे फिर सुन रहा होता है उनकी बातें, ताकि वो उनकी जो है वॉइसेस को सही तरह कैच कर पाए और सही तरीके से सुन पाए, उनका पर्पज़, उनके बोलने का मकसद सुन पाए। तो अब वो ये काम कर रहा है और वो इंटीरियर मोनोलॉग में कह रहा है कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा, ठीक है, वो तो मुझे देख ही नहीं रहे, मैं उनको सुन सकता हूँ। तो वो इसीलिए कह रहा है। तो फिर क्या होता है कि ये बड़ा अपसेट होता है कि ये दोनों अभी रूम में है, मैं भी ऐसे हूँ। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे स्टोरी फर्दर मूव करती है, कहता है कि इतना अपसेट होता है कि खुद जो है ना बाहर जो है वो लोनलीनेस में निकल जाता है, डेजोलेशन के एनवायरनमेंट में। स्क्रब लैंड होती है जो कि दरख्तों और झाड़ियों से भरी होती है, वहाँ पे उस तरफ वो निकल जाता है, ठीक है। वहाँ पे वो पैदल चल रहा होता है, देखता है गुसल खाना है, ठीक है, साथ साथ बूंदाबाड़ी भी हो रही है। उसके बाद सड़क का एक हिस्सा जो बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ जो विजिटर्स हैं, कुछ जो पर्सन हैं, टूरिस्ट हैं, वो आए हुए हैं, ठीक है। कुछ कैब्स ऐसी हैं जो कैब्स वैन हम कहते हैं कैंपर वैन्स वो होती हैं, ऐसी गाड़ियाँ जो बस भी बन जाती हैं और जो कमरा भी बन जाती हैं। वो अक्सर हमें अंग्रेज वो कैब यूज़ करते हैं ट्रिप्स के लिए, वो लोग भी आए हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ पे एक हिस्सा सिर्फ होटल के बाहर विलेज का एक हिस्सा ऐसा जहाँ पे कोई विजिट नहीं करता सिवाय टूरिस्ट के, सिवाय कपल्स के, ठीक है, जो आके यहाँ पे जो है ना आप इसमें बात कर सकते हैं। अब वो यहाँ पे डेजोलेशन में निकल गया, तन्हाई में वो, क्योंकि इसकी जो ये अकेले निकल जाना, ठीक है, उसका लोनली होना एकदम और डेजोलेटेड फील करना, ये क्या चीज़ों को ये बता रहा है कि वो इंटरनल जो है ना इंटरनली वो बड़ा अपसेट है। उसकी साइकी की बात बताई जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है।
अच्छा, अब वो सोच ये रहा है, आई डाउट वेदर माई लवर नोज वट आई हैव बीन एलोकेटेड, कि मेरी लवर को पता भी है कि नहीं कि मैं साथ वाले रूम में जो वो रह रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। हम उतरे तो साथ में थे लेकिन हम फिर बिछड़ गए, ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्टोरी आगे मूव करती है, तो वो अपने कमरे में वापस आ जाता है। तो अगले दिन सुबह जो होती है, ये लोग सारे ब्रेकफास्ट पे इकट्ठे होते हैं होटल के नीचे जो ब्रेकफास्ट करने की जगह होती है, वहाँ पे जो है ना आरकी होता है और उसके बाद उसकी वाइफ होती है, और ये जो रोब है दूसरी साइड पे बैठा होता है। उसकी जो वाइफ होती है और आरकी वो बातों में मसरूफ़ होते हैं, जबकि जो रोब जो होता है वो पीछे करके उनकी बातें, फिर भी वो उनकी बातें ही सुन रहा होता है। और उतनी दौरान में फ्लोरेंस कहती है कि मुझे जो है ना वेजिटेबल ज़रा पसंद है और जो फ़िश वगैरह है ना वो ज़रा मैं कम ही खाती हूँ, ठीक है। इस तरह की वो बात करती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत रेपिटेशन भी है, यही बात जो है ना बाद में जो है रोब भी करता है कि नहीं मैं ऐसे ये वेजिटेशन खा लेता हूँ, वेजिटेबल की चीज़ें, लेकिन मैं ये जो है फ़िश वगैरह ना ये कम ही खाता हूँ। तो इस तरह की बात। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत उनके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि वो बड़ी फ्लोरेंस होती है, वो बड़ी नरम दिल होती है, लेकिन होता क्या एक्चुअली वो रोब, अब वो ना थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ जाके हमें बताएंगे कि वो दोनों आपस में मिले कैसे हैं। वो मिलते इस तरह हैं कि एक दिन ना एक थिएटर के अंदर जो है वो दोनों बैठे होते हैं और एक मूवी देख रहे होते हैं। तो मूवी को जो है ना मूवी को देखते देखते फ्लोरेंस इतनी एक्साइट हो जाती है कि वो उस जो मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही होती है, कभी उनको क्रिटिसाइज़ कर रही होती है, कभी उनको कह रही होती है कि ये चीज़ जो है वो इरिटेट कर रही है, इसमें फॉल्ट है, ये चीज़ सही है, कैरेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह की ना स्नॉटिंग ग्रंटिंग करना, ठीक है, कर रही होती है कैरेक्टर्स पे। तो ये इसको देखता है, जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो इनको वहाँ पर दोस्ती हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये उसी थिएटर में आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो एक दूसरे से अपना एम्बिशन शेयर करते हैं कि मैं ऐसे बनना चाहता हूँ, मैं ऐसे बनना चाहती हूँ। तो वो तो ऑलरेडी पहले से एक्ट्रेस होती है, ठीक है, बिफोर मैरिज वो एक्ट्रेस रह चुकी होती है। तो वो कहती है मैं तुम्हें गाइड करूँगी कि कैसे कैसे तुमने क्या क्या करना है। तो वो भी आगे से रॉब कहता है कि हाँ ठीक है, और वो जो जो कहती है, वो जो जो एडवाइसेस देती है ये रॉब को, वो उसको फॉलो करी जाता है। और फॉलो करने की वजह से उसको जो है ना एज ए लीडिंग कैरेक्टर के तौर पर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मूवीज़ में आना शुरू हो जाता है लीडिंग कैरेक्टर के तौर पर। उसके बाद अभी वो छोटे पैमाने पे होता है, इतने बड़े पैमाने पे एक्टिंग लेवल नहीं होता। तो फ्लोरेंस उसको ये बता रही होती है तुम इस कंपनी के साथ ना ज्वाइन ना करना है, इस कंपनी के साथ ज्वाइन ना करना, बल्कि तुम्हें थोड़ा बड़े ऑर्डर्स जो है ना वो आने दो, ठीक है। ये छोटे मोटे लोगों के साथ अब तुम ना इतना करो, नहीं तो ये तुम्हें ख्वार करेंगे। अब बड़े कंपनी के ऑर्डर्स आने दो, उनके साथ करना। तो ये बड़ी शार्पर लेडी होती है फ्लोरेंस, बड़ी ब्रेव होती है, ठीक है, और इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिसको देती है। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि ये दोनों जो है ना जब भी मिलते हैं थिएटर में मिलते हैं एक दूसरे से, या जब भी बाहर मिलते हैं, तो ये हमेशा मूवीज़ के बारे में, फिल्म के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में सिर्फ बातें करते रहते हैं ऑल टाइम, ठीक है। मतलब कि दोनों का एम्बिशन हमें पता चल रहा था कि क्या है। वो एक्ट्रेस थी तो वो उसकी भी ख्वाहिश होती है, और जब जब फ्लोरेंस इसको एक्टिंग करते हुए रॉब को देखती है स्टेज पर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइट होती है। कहते हैं अनयूजुअल अट्रैक्टिवनेस जो होती है ना इसकी रॉब की तरफ, रॉब को इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर रही होती है कि रॉब समझता है कि ये कहीं ना कहीं मुझसे मोहब्बत करती है, यानी कि आप किसी को इतना ज़्यादा किसी की परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करें जितना दूसरा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस इंसान के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें रॉब जो है वो फ्लोरेंस से अट्रैक्ट होता है। अब क्या होता है कि फ्लोरेंस जो होती है जो है वो इसको बाद में बताती है, फिजिकल इंटीमेशन से पहले बताती है कि थोड़ी देर पहले कह लें, फिजिकल इंटीमेशन से थोड़ी देर पहले बताती है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। और ये तब तक समझ रहा था एक सिंगल वुमन, और सिंगल वुमन जो है उससे मोहब्बत करना जायज़ होती है। तो रॉब को नहीं पता होता ये मैरिड होती है, लेकिन जब फ्लोरेंस बाद में बताती है तो बुरा वो अनस्टेबल हो जाता है, इसकी बातों से डिससेटिस्फाई हो जाता है। इवन के दोनों तहिया करते हैं, हम एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, मुँह भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर हमें पता होता है कि ये दोनों एक जो टेम्परेरी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ना, उसके बाद हमें पता चलता है कि दोनों जो है ना आपस में फिर मिल गए, क्योंकि एक दूसरे को एक दूसरे से सेपरेट कर ही नहीं पा रही होती। लिहाजा जो है ये फिर मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है फ्लोरेंस इन्वॉल्व हो जाती है इसके साथ, और जो रॉब होता है वो फिजिकल इंटीमेशन इससे कई दफ़ा कर चुका होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो फ्लोरेंस है अब उसको पता होता है ये चीज़ गलत है, रॉब को ये ऑलरेडी ये चीज़ पता है, ये गिल्ट उसको पता है कि मेरा कसूर है, ये जो भी है वो खुद को ब्लेम कर रहा है इस चीज़ के लिए। अब वो बड़ी कोशिश करता है इस चीज़ से जान छुड़वाने की। वो फ्लोरेंस से कम मिलता है, वो फ्लोरेंस के अलावा जो जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं उनसे ज़्यादा मिलता है, बार वुमेन से ज़्यादा मिलता है, उनके पास ज़्यादा रहता है, ताकि वो फ्लोरेंस की जो मेमोरीज़ है उनको अपने जहन से ना स्किप कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि दोनों जब मोहब्बत में मुब्तला हो गए तो फिर ये प्लान बनाते हैं कि भाई हम इस वैली साइड पर जाएंगे, ट्रिप करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये सारे फ्लैशबैक्स में थी, इसलिए ऐसे स्टोरी खुल रही है। और फिर हमें पता चलता है कि होटल के रूम में जो है वो उनकी बातें सुन रहा है। तो ये थोड़ा फ्लैशबैक के बारे में बताया कि वो कैसे मिले थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो है हमें सारी स्टोरी जो है ना अभी उस होटल के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। अब वो कहते हैं वो सुबह ब्रेकफास्ट पे बैठे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स की तरह कभी देख रहे हैं, कभी नज़रें मिला रहे हैं, कभी नज़रें चुरा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे बात नहीं कर रहे। इवन के एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब रॉब जो होता है ना वो बड़ा परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि मैं यहाँ से मत चलाई जाऊँ, मैं यहाँ पे क्यों, मैं एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक इंट्रूडर बन के जो है उसको जो फीलिंग आ रही होती है वो बड़ी शेमफुल होती है उसके लिए। उसके बाद वो जो है ना इसी तरह रात में जो है ना उस होटल से बाहर आके ना सुनसान जगह पे, मतलब टेबल लगी होती है और चेयर्स लगी होती है, वहाँ पे आके बैठ जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता। वहाँ एकदम मर्था आती है जो कि मेड होती है होटल की, वो कहती है ये तो एंजॉय करने की कोई जगह नहीं है, आप थोड़ा सा आगे जाएं, मैं आपको बता देती हूँ जगह कहाँ है जहाँ पे आप इंजॉय करें, ठीक है। वो उसे ये बताती है
कि मैं आपको एंजॉय करने के लिए प्लेस बता देती हूँ, ये थोड़ा सा आगे जाएंगे फला फला। तो वो इतना नहीं उसकी बात सुनता। तो उसके बाद मर्था जो है उससे, क्योंकि उसकी नेचर जो होती है बड़ी लस्टफुल होती है, सेंटियसनेस उसमें बड़ी होती है, तो उसकी थोड़ी बातें भी अजीब सी होती है। मैं आपके लिए ड्रिंक लाऊं, मैं आपसे बैठ के बात करूं, ठीक है, आप यहाँ पे क्यों आए। इतनी देर में जो है ना आर्की आ जाता है बाहर और वो आके बैठ जाता है ये रोब के साथ। जब वो बैठता है ना, रोब जो है ना बड़ा डिससेटिस्फाई अनकंफर्टेबल फील करता है, और जैसे ही वो जाने लगता है ना रोब उठ के, तो आर्की कहता है ओ बॉय मेरे साथ बैठो तो सही थोड़ी देर। तो वो जो है आर्की उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो, कहाँ से हो, ये वो, तो ये अपने बारे में बताता है। आर्की से रोब जो है उसके क्वेश्चन आप सुनते हैं, वो कैसे पता करता है कि तुम्हारी, वो उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, मतलब तुम्हें ये जगह पसंद है, ये वैली वगैरह। तो आर्की कहते हैं नहीं मैं यहाँ पे, मुझे ऐसी जगह नहीं पसंद। ज़्यादातर जो है इंग्लैंड की औरतों को बहुत ज़्यादा ये जगह पसंद होती है, वो हमेशा जब भी यहाँ पे आती है ना, उनको इनसे सिम्टम डिजीज़ भी हो जाती है कोई ना कोई, मतलब इन जगहों से सफ़र भी हो रही होती है इन जगहों में आके। तो वो कहता है कि मुझे तो नहीं पसंद, लेकिन मैं अलबत्ता अपनी वाइफ के साथ आई। तो वो आगे से फिर वो पूछता तुम्हारी वाइफ जो है वो क्या कर रही है। तो वो आगे से कहता है क्या पता, वो ऊपर वो कमरे में बैठी हुई है, तो सो रही होनी है या फिर बुक्स रीडिंग कर रही होनी है। तो उसका शोहर कहता, तो ये रॉब कहता है हाँ वो बुक रीड कर रही होगी वगैरह वगैरह। तो उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं, वो ना उसको गुस्सा आ रहा होता है रॉब को कि वो जल्दी जल्दी जो है ना आर्की से जान छुड़ाए, क्योंकि उसके दिल पे जो बर्डन होता है ना, उसको पता होता है कि वो एक नाजायज़ काम कर रहा है। वो गिल्ट की वजह से उसके साथ बैठ भी नहीं आता, दूसरा इरिटेशन की वजह से भी, कि वो उस टाइम समझ रहा होता है कि फ्लोरेंस और रॉब मेरे दरमियान जो है ये आर्क ही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने आप को काल्म करता है और बड़ा डेप्थ में जाकर सोचता है, तो उसको समझ आता है कि मैं इंट्रूडर हूँ मियाँ बीवी के दरमियान, आर्की इंट्रूडर नहीं है। आर्की उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है, दोनों रात में ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते करते वो ये भी बता देता है रोब आर्की को कि मैं एक औरत से ऐसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मर्था जो होती है ना, उसके इस बात में बड़ा गौर से सुनती है, क्या मोहब्बत करते हो, कौन सी लड़की है, वो उसे ये पूछती है। तो ये आगे उसको बताता है कि ऐसी ऐसी लड़की है, नाम नहीं बताता, वो कहती है कि लड़की है, वो मुझे गाइड करती है, मुझे टीच करती है, वही मेरी टीचर है, ठीक है। वो उसने मुझे ऐसी बातें सिखाई हैं, मुझे उसने एक्टिंग करना सिखाया है, ठीक है। लेकिन जब मैं उससे मोहब्बत में इन्वॉल्व हुआ, फैन इन लव, तो उसके बाद उसने मुझे बताया कि वो एक मैरिड वूमन है, और मैं तब से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो उसके आगे ये बात नहीं करता। तो आर्की जो होता है वो ये बात सुन के जो है उसको सिंपैथी देता है। उसके बाद मर्था कहती है तो तुम अब क्या उस मैरिड वूमन के साथ, मतलब उसको भगाने की, इलोप्टमेंट का कोई चांस है, उसके साथ भागने की कोशिश करोगे। तो आगे इसका रिप्लाई नहीं देता कि वो भागेगा कि नहीं उसके साथ भागेगा, ठीक है, वो इसका रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद जो है हमें जो है ये सारे जो है ना उठ के अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है ना, मर्था जो होती है, ये सारे इनके लिए ब्रेकफास्ट उसने लगाया होता है, वो सारे फिर से इकट्ठे होते हैं उस जगह पे। तो ये फ्लोरेंस को बताता है उसका शोहर आर्की कि ये देखो ये जो है ना ये रॉब, इसका नाम, लड़के का नाम रॉब है, ये इस तरह एक फिजिकल लव में किसी से इन्वॉल्व था एक मैरिड वूमन के साथ, अभी उससे सेपरेट हो गया, लिहाजा ये गम में है, ठीक है। तो इसको हमें जो है ना हौसला देना चाहिए। आर्की अपनी वाइफ से कह रहा है, तो आगे से कहती है कि अच्छा इसको हमें हौसला देना चाहिए, ठीक है, देते हैं हौसला, ठीक है। अब वो जो होती है इतनी देर में ना हमें ये भी पता चलता है कि रोब जो है ना वो इतना डिससेटिस्फाई हो जाता है अपनी वो फ्लोरेंस से, कि वो होपलेस हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस मंजिल का आगे कोई, मतलब इसकी आगे कोई मंजिल नहीं है इस रिश्ते की, ठीक है। हमारा रिश्ता ये कहाँ तक आखिर जाएगा जिस रिश्ते में वो दोनों इन्वॉल्व है, लिहाजा वो तो तहैया कर लेता है कि वो छोड़ के चला जाएगा। तो जैसे ही वो जाने लगता है ना, फ्लोरेंस उसको रोक लेती है एकदम, ठीक है, उसे पकड़ लेती है, उसे कहती है कि नहीं तुम ना जाओ। और ये फर्स्ट टाइम होता है जब वो उसको कहती है आई लव यू, फर्स्ट टाइम होटल के अंदर, ठीक है। वो एक जगह पे इसको लेके जाके कहती है आई लव यू। तो वो जब फर्स्ट टाइम सुनता है ना, तो वो फिर अपने इमोशंस की ग्रिप में आ जाता है, वो अपने आप को उस फिर से जो है ना लव में इन्वॉल्व हो जाता है। हालांकि उसको पता है ये चीज़ गलत है, वो गिल्ट भी फील करता है, लेकिन गिल्ट जो है इसका ओवरकम हो जाता है बार बार लव के थ्रू। जैसे लव ऊपर हावी हो जाता है ना, तो फिर उसकी जो जितनी भी गिल्ट की फीलिंग है वो पीछे हट जाती है, उसको कोई परवाह नहीं होती फिर अगला बंदे के साथ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही। वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है, इवन कि एक जगह पे कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो सिर्फ मुझे चाहे, ठीक है, सिर्फ मुझे, अलोन मी, शी वांट्स मी एंड अलोन मी, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो है ना वो कंफ्लिक्ट में है लव के और गिल्ट के, दोनों के। गिल्ट उसको पता है उसने क्या जुर्म किया है, ठीक है, और लव उसको ओवरकम करी जा रहा है, ठीक है। रियलिटी और ओपिनियंस हमें नजर आ रही है, अंदर सेल्फ डिसेप्शन नजर आ रही है कि वो अपने आप को ही धोखे में डाल रहा है बार बार, उसको पता है इसकी कोई मंजिल नहीं है, ठीक है, इस रिश्ते की। तो यहाँ पे फ्लोरेंस भी उतनी ही कसूरवार है, लेकिन फ्लोरेंस इस चीज़ को फील नहीं कर रही। वो कह रही है कि मेरा शोहर चला जाएगा, बस चला जाएगा, तुम थोड़ी देर वेट क्यों नहीं कर लेते हो, मेरा शोहर चला जाएगा, तुम रुको, तुम क्यों जा रहे हो। उसको इतनी दफ़ा 2-3 मरतबा उसको रोक दिया। फिर क्या होता है कि जिस दिन ये जो है ना प्लान कर लेता है कि मैं अब जाऊँगा, तो उस दिन जो है ना ये मर्था के साथ बैठा होता है। मर्था जो होती है इसको सारी स्टोरी अपनी बताती है, अपने फादर की, अपनी लाइफ की, कि इसके साथ क्या क्या हुआ। फिर ये दोनों जो है ना रॉब और मर्था जो है ये डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करेंगे ये रॉब के रूम में। और इसी तरह वो नाइट में शैम्पेन लेके मर्था जो इसके रूम में जाती है रॉब के, लेकिन वहाँ पे फिजिकल इंटीमेशन नहीं होती उनके दरमियान, ठीक है, बल्कि एक नया चैप्टर खुल जाता है। नया चैप्टर क्या होता है, मर्था कहती है मुझे जो ना वो आर्की पसंद है, ठीक है, मतलब कि उस दौरान भी जहाँ पे वो दोनों अलोन हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, उस दौरान भी वो किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे कपल की, फ्लोरेंस की, और उसके साथ साथ उसके शोर आर्की की। मर्था कहती है मुझे आर्की पसंद है। जब वो सुनता है वो बड़ा हैरान होता है, हंसता है रोब। उसके बाद वो, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मुझे फ्लोरेंस पसंद है ये वो, ठीक है, वो इस बारे में नहीं बात ज़्यादा करता।
तो फिजिकल इंटीमेशन के दरमियान नहीं होती, बल्कि इन दोनों की ही गुफ्तगू होती है जो कपल साथ वाले रूम में आया होता है। ठीक है, उसके बाद अगला दिन जो होता है वो सुबह सुबह उठ के जा रहा होता है जल्दी जल्दी से, ताकि फ्लॉरेंस उसको देखे ना, लेकिन फ्लॉरेंस उसको पकड़ लेती है और देख लेती है। वो कहती है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे सही से बताओ, तुम भाग रहे हो मुझसे, ये वो ऐसी बातें करती, तुम ना जाओ, तुम ये ना करो। तो वो फिर से एक मोमेंट आता है कि वो रुक जाता है थोड़ी देर। तो इतने मोमेंट में हमें पता चलता है कि जो है ना, जो ये दोनों डांस कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद जो है ना आर्की और उसके साथ ये फ्लॉरेंस जो है ना एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा जो है ना हर्ट करती है, वो क्योंकि वो पास ही बैठ के सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है, देख रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फ़ौरन से अपनी गाड़ी निकालता है। ठीक है, फ्लॉरेंस को पता नहीं होता, वो अपनी गाड़ी निकालता है और फिर वो चला जाता है, यानी छोड़ के चला जाता है। फिर हमें पता चलता है 9 साल बाद वापस में फिर मिलते हैं लंदन में, जहाँ लंदन में उन्होंने दोनों के घर होते हैं। फ्लॉरेंस होती है अपने शोहर का उसमें घर, उसके बाद हमें पता चलता है कि इन दोनों ने अपने अपने घर ले लिए होते हैं लंदन में। ठीक है, और जो फ्लॉरेंस का शोहर होता है इसने अपनी जॉब छोड़ दी होती है और ये पब्लिशिंग की तरफ आ गया होता है, एज ए पब्लिशर वर्क कर रहा होता है जिसका शोहर होता है, और इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि वो एक घर खरीद लेता है लंदन में। ठीक है, अपने बलबूते पे बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करता है, लेकिन फिर भी जो है अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। और उसके बाद इनका बेबी भी होता है जिसका नाम बेन होता है। ठीक है, लड़का, तो इनका बच्चा भी होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोब है, उसकी भी एक फैमिली है, उसकी भी एक वाइफ है। वाइफ का नाम नहीं बताया जाता, अलबत्ता उसके बेटे का नाम मैट है, MATT मैट, मैट है उसके बेटे का नाम। तो इस तरह एक दफ़ा जो होता है ना वो दोनों लंदन में एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। वो इसी पार्क में घूम रहे होते हैं, किसी पार्क में, तो एक दूसरे को देख लेते हैं। और जब देखते हैं तो जो बेन जो होता है वो फ्लॉरेंस के हाँ उसने हाथ पकड़ा होता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाती है, बेन नहीं मेरा बेटा, इस तरह फला फला फला। तो अब जो है ना वुमन चूँकि बहुत सेंसिटिव होती है, वो अपने पास्ट को जल्दी नहीं भूलती। तो वो जब उसे मिलती है वो सारी अपनी पास्ट की बातें जो है रिवाइव कर रही होती है, उसे बता रही होती है। तो जबकि दूसरी तरफ जो रॉब होता है वो कहता है कि मैं ये चीज़ें थोड़ी बहुत भूल चुका हूँ, मुझे अब इतना कुछ याद नहीं है, यानी कि वो आगे बढ़ चुका है, वो हमें हर जगह बताएगा कि वो आगे बढ़ गया। लेकिन फ्लॉरेंस हमें नजर आएगी कि वो भी कहीं ना कहीं स्टक है। वैसे मेंटली दोनों स्टक हैं आज तक वहीं पे, दोनों अनहैप्पी हैं स्टिल। उनकी फैमिली जो है उनके साथ भी वो इतने ज़्यादा अटैच नहीं है, सिवाय के एक दूसरे की मेमोरीज के साथ अटैच है। तो ये चीज़ें भी हमें नजर आती हैं। उसके बाद क्या होता है आगे कि वो दोनों जो है ना एक दूसरे से कहते हैं हम फिर मिलेंगे, और फ्लॉरेंस जो है वो इंसिस्ट करती है मिलने पर। तो फ्लॉरेंस कहती है कि हम इस तरह एक टी हाउस में मिलेंगे। तो अपने अपने बच्चे लेके ना दोनों टी हाउस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। ठीक है, अब जब बच्चे वापस में खेल रहे होते हैं और ये दोनों जो है ना अपनी बातें कर रही होती है, तो फ्लॉरेंस कहती है मैं दोबारा जो है ना एक्टिंग अडॉप्ट करना चाह रही हूँ, सॉरी एक्टिंग का करियर जो है ना मैं दोबारा से ज्वाइन करना चाह रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है ये रॉब जो है वो उसे समझाता है, वो कहता है कि तुम बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हें कौन मतलब एक्टिंग में आने देगा, सबसे बड़ी बात तुमसे अब एक्टिंग कैसे होगी। तो वो कहती है कि मैं अपनी इमोशंस को लेट आउट करना चाहती हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा वगैरह, तो मैं एक्टिंग जो कि मेरा एम्बिशन है मैं उसकी तरफ आना चाह रही हूँ। वैसे भी मेरी ख्वाहिश थी एक्ट्रेस बनना। तो वो उसको ज़्यादा नहीं मनाता ताकि उसको गुस्सा ना लगे, लिहाजा फिर जो है वो फिर अपनी माजी की थोड़ी बहुत बातें करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो रॉब होता है वो भी थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है उसकी बातें सुन सुन के। ठीक है, तो फिर से जो है ना फीलिंग जो है उनके दिलों में अभी भी एक दूसरे के लिए बरकरार है। ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट मोहब्बत सारी, लेकिन अब हदूद जानते हैं, उनको अपने इमोशंस पर जो है ना वो काबू करना आ गया। लेकिन दोनों की सिचुएशन इतनी ख़राब होती है कि फ्लॉरेंस जो होती है वो एंजाइटी का शिकार होती है। ठीक है, वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाती है। इसी तरह दूसरी तरफ जो है रॉब जो है वो भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करने लग जाता है। इवन कि वो थेरेपीज़ भी ले रहा होता है, जहाँ उसके डॉक्टर कहते हैं तुम जो चीज़ तुम्हारे पास है अगर तुम उनके साथ खुश नहीं रह सकते, तुम किसी के पास किसी से भी मतलब के साथ भी खुश नहीं रह सकते। मतलब उसको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जो सक्सेस तुमने इतनी वेल्थ कमा ली है, इतने सक्सेसफुल आदमी बन गए हो, क्या फ़ायदा अगर तुम्हारे पास खुशियाँ नहीं हैं। तो उसको पता होता है कि मेरी अनहैप्पीनेस की रीज़न क्या, और वो उस रीज़न को रिजॉल्व भी नहीं कर सकता क्योंकि वैसा ट्रॉमेटिक इवेंट है जो कि हमेशा उसके ज़हन में रहेगा। तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आ रहा होता है, वो ये भी सिक हो रहा होता है। और दूसरी तरफ जो फ्लॉरेंस होती है वो भी सिक हो जाती है, वो फैट तो नज़र आती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिक हो जाती है। उसके बाद हमें थोड़ा आगे जाके पता चलता है कि जो है ये जो फ्लॉरेंस है वो उसे बताती है रॉब को कि मैं अपने शोहर के साथ तुम्हारी मूवीज़ देखने जाया करती थी, जो जो तुमने मूवीज़ की हैं, और मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था जब मैं तुम्हें स्टेज पे देखती थी और मेरा शोहर मेरे साथ बैठा होता था, क्योंकि मैं उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए तुम्हें देख कर। ठीक है, तो वो ये चीज़ें भी। तो उसके बाद जो है ये एज एन एक्ट्रेस के तौर पे जो है ना शोभा ज्वाइन कर लेती है एक्टिंग का। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करती है, जहाँ इसका शोहर जो है इसको सपोर्ट करता है बगैर इस चीज़ को माइंड किए कि वो ये प्रोफेशन को पसंद नहीं करता, वो फिर भी इसको अलाउ कर देता है। बड़ा काइंड हार्ट पर्सन होता है वो भी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ज्वाइन करती है तो दूसरी जानिब रॉब को पता होता है कि ये अब बहुत बुरी हो चुकी है। ठीक है, एक्टिंग भी शायद ना सही से करे। ठीक है, तो एकदम तो ये बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन जाएगी, इसको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको चीज़ पता होती है। तो वो पहले से ना अपने लोगों इकट्ठे करके ना उसकी पहली स्टेज ड्रामा पे या फिल्म पे ना थिएटर में लोग इकट्ठे करके घुसा देता है अपने लोग। तो उसके जो अपने लोग होते हैं वो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, मूवी बड़ी अच्छी है जो इसने एक्ट्रेस ने बनाई है, फ्लॉरेंस ने, सब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे। ये देख के ये सब वो क्यों करता है फ्लॉरेंस के लिए, उसको खुश करने के लिए। ठीक है, वो इतनी सैड होती है उसको खुश करने के लिए, लेकिन उसको पता होता है वो स्टेज पे जो जो काम कर रही होती है ना, वो कहता है इसकी फीलिंग्स जो है ना फ्लॉरेंस की क्लियर टू मी, मेरे लिए क्लियर है, मुझे पता है वो क्या करना चाह रही है अपनी एक्टिंग के थ्रू, और वो इसलिए अपनी एक्टिंग
एक्टिंग में इतनी ज़्यादा नेचुरल है क्योंकि वो अपने रियल इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है एक्टिंग के साथ, इसीलिए इसकी एक्टिंग इतनी रिफाइन हो चुकी है। तो ये चीज़ अब वो इस तरह करके ना फ्लोरेंस जो है वो एक्ट्रेस बन जाती है फिर से, ठीक है, फिर से उसका नाम बन जाता है। लेकिन एट द एंड जो होता है ना, उसी थिएटर के बाहर जो है ना आर्की और ये रोब मिलते हैं, साथ उनके बच्चे होते हैं। बेन जो होता है ना वो आर्की के साथ होता है। तो बेन पूछता है रोब से कि वो आपका बेटा क्यों नहीं आया, वो उसके साथ मैंने खेलना था। तो जब आर्की सुनता है ना अपने बेटे के मुंह से कि ये कैसे जानता है ये इसके रोब के बेटे को, तो वो शक में मुबतला हो जाता है। इवन कि उसको कह लो कि यहाँ से पता चल चुका होता है कि असल माजरा क्या है। फिर वो उसका बेटा पोल खोल देता है। बेन कहता है कि ये मामा लव्स टू टॉक टू हिम, पसंद करती से बात करना। ये टी हाउस में पीछे मिले हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से बात कर रहे थे। सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो डाउट था, शक में मुबतला होना, इसका मतलब बड़ा क्लियर था आरकी के लिए। और आरकी समझ गया था कि एक्चुअली जो रोब की महबूबा जो उसे छोड़ गई थी, उससे सेपरेट हो गई थी, वो महबूबा फ्लोरेंस ही है। लेकिन वो इसको इनडायरेक्टली जो है ना वो शो नहीं करता, इनडायरेक्टली शो कर रहा होता है वो। यानी कि एट द एंड खत्म, जब स्टोरी खत्म हो रही है तो हमें पता चल रहा था कि एट द एंड कहता है कि मैं उससे मोहब्बत से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत जो है हर ओकेजन में जो है ना वो भर रही है उसके साथ। यानी वो ये अल्फाज क्यों कह रहा है, तो शोहर है, वो ऑब्वियसली उससे मोहब्बत करता है, उसको क्या जरूरत पड़ी इकरार करने की। लेकिन ये इकरार वो इसलिए करता है क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि रोब जो था वही इंसान है जिसकी वजह से उसकी वाइफ जो है वो ट्रॉमेटिक इवेंट में मुब्तला है, ठीक है, ट्रॉमा में मुब्तला है। तो ये सारी बातें एट द एंड उनके अल्फाज भी ये होते हैं। और फिर ये जब वो लफ्ज़ सुनता है ना रोब, तो वो कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप जो है ना चला जाता है वहाँ से। यहाँ पर स्टोरी अनएंड है, कोई मतलब आगे क्या हुआ इसमें हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो उनकी सेपरेशन है वो अब मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। वो कभी भी एक दूसरे से उस तरह मिल नहीं सकते। वो जब भी मिलेंगे तो वो एज ए स्ट्रेंजर ही अब एक दूसरे को मिलेंगे, या फिर एक दूसरे के फ्रेंड बन के, लेकिन वो इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक मोमेंट पे तो ये भी अंदर होता है कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे से उसी पार्क में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ये टी हाउस के बाद का इवेंट आता है, बाद में इवेंट आता है, तो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं रोब और फ्लोरेंस। इवन के बात करते करते वो एक दूसरे के इतना करीब होते हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं होता। कहता है खुद भी फादर मेंशन करता है कि प्रोबेबली हम एक दूसरे को टच कर रहे हो उस टाइम। तो इतनी देर में ना उसकी वाइफ, ये रोब की वाइफ आ जाती है और आरकी देख लेता है। तो ये दोनों देख लेते हैं, लेकिन दोनों इतने अच्छे होते हैं कि जब ये वापस घर जाते हैं वो उससे जिसकी रोब की वाइफ है वो इससे नहीं पूछती कि क्यों ऐसे था, और ना ही वो फ्लोरेंस के हस्बैंड से पूछते हैं कि ये क्यों फला। वो इतने मतलब इन पर ट्रस्ट करते हैं। तो ठीक है, एट द एंड तो यही होता है कि स्टोरी अनएंडिंग है। तो एक चीज़ है थीम में, जो सबसे मेजर थीम है ना वो तो सब मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो है वो लव, कन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड एम्बिशन, मोहब्बत और एम्बिशन के दरमियान जो है कन्फ्लिक्ट आ गया। यानी वो अपने कैरियर के बारे में सोच के ना रोब जो उसको छोड़ देता है, अपने लव को छोड़ देता है, ठीक है। और वो बड़ा सेंसिटिव इंसान होता है, जबकि फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा ब्रेव होती है। क्यों ब्रेव होती है, हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि जो फ्लोरेंस होती है ना बस में बैठी होती है और बहुत सारे जो है ना रॉबर्स जो होते हैं वो एंटर हो जाते हैं उन लोग, और वो पैसेंजर से ना पैसे निकलवा रहे होते हैं। तो ये जो फ्लोरेंस होती है अपनी बहादुरी दिखा के जो है ना रॉबर्ट्स को कुटाई लगाती है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो उसकी जो बहादुरी है ना, उसकी बहादुरी की बेस पे वो अवार्ड जीत जाती है, ठीक है। जबकि ये खुद भी उन पैसेंजर्स के साथ खुद भी बैठा होता है, ये बहुत डर रहा होता है, ठीक है, जब वो रॉबर्ट्स अंदर आते हैं। लेकिन फ्लोरेंस नहीं डरती, वो ब्रेवली मुकाबला करती है। तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है अपनी डिसीजंस में फ्लोरेंस। तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फेमिनिस्टिक टच भी है कि फेमिनिज्म की क्वालिटीज़ जितनी भी हमें फेमिन क्वालिटी मर्द में दिखाई दे रही हैं और विमेन में जो है मेल क्वालिटी दिखाई दे रही है, तो फिर ये भी एक तरह से हमें फेमिनिज्म का हल्का बहुत टच मिला यहाँ पे। उसके बाद एक और जो है वो कन्फ्लिक्ट लव एंड एम्बिशन के दरमियान आ रहा है। उसके बाद ये मैंने थोड़े बहुत पहले बताया था, साइको एनालिसिस करते वक्त हमें ट्रॉमा के साइड इफेक्ट्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जो है वो हमें नजर आ रही है। गिल्टी, उसका महसूस हो रहा है कि मैंने कोई गलत काम कर दिया है। एंजाइटी, वो डर रहा है कि अगर उसको शोहर को पता चल गया फिर क्या होगा, ठीक है। अगर वो एक दूसरे से बिछड़ गए फिर क्या होगा। ये एंजाइटी है ना जो उनको हो रही है, उनको पता है होपलेसनेस है इसके अंदर, ठीक है। उनको उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला है, होपलेसनेस है यहाँ पे, डेजोलेशन है, ठीक है। एक दूसरे के साथ होते हुए भी वो एक दूसरे से अलग है, स्ट्रेंजर्स हैं, जब भी मिल रहे हैं स्ट्रेंजर्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं।